कुंभलगढ़ के विधायक लीड कैसी है भाई सुरेंद्र सिंह राठौर साहब, कौन सा वाला लीड वाला राजसमंद के हमारे विधायक श्रीमती किरण माहेश्वरी जी, नाथद्वारा के हमारे विधायक भाई विश्वनाथ सिंह जी मेवाड़ साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष जगदीश पालीवाल जी, पूर्व विधायक राजसमंद मनसुलाल पटेल जी, पूर्व जिला प्रमुख श्रीमती सोनी देवी जी, पूर्व प्रधान राजसमंद अरविंद सिंह जी राठौर साहब, और मेरे सामने बैठे मेरे सीधाई बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले मैं आप सभी का वंदन करता हूँ और वंदन करता हूँ। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज मैं राजसमंद की इस भूमि पर आया हूँ। इस भूमि की ऐतिहासिक गौरव गाथा है, प्रकृति का अनुपम सुंदरता है और विकास के नए आयाम नजर आ रहे हैं। राजसमंद वो भूमि है जहाँ महाराणा प्रताप के शौर्य की गाथा लिखी जाती है। हल्दी घाटी की माटी आज भी जीवंत है। राजसमंद झील की नगरी है और कुंभलगढ़ का जो दुर्ग भी है, यह विश्व धरोहर का गौरव प्राप्त है और यह वीरता स्थापत्य कला का प्रतीक है। यह नाथद्वारा में विराजित श्रीनाथ जी देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। संगमरमर का उपयोग है, पूरे देश में विख्यात है। नई आज राजसमंद विकास की नई गाथा लिख रहा है और इस गाथा को एक नए इतिहास से जोड़ना है। मित्रों, आज राजसमंद वासियों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली सुविधाजनक बनाने के लिए 491 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के 347 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। इसमें 369 करोड़ रुपए से अधिक की लागत 266 कार्यों का लोकार्पण है तथा 122 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 81 कार्यों का शिलान्यास भी है। 64 करोड़ से अधिक की लागत से कुंभलगढ़ के औलादर चौराहे से चित्तौड़गढ़ के बाहर चौराहे तक सड़क सूत्र निगम और चौराहे करने का कार्य का लोकार्पण किया है। 40 करोड़ रुपए से अधिक लागत से दरिया में 220 केबीपीएस का लोकार्पण हुआ है। श्रीनाथ जी में नाथद्वारा में लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से नवीन दुग्ध प्रसंस्करण इकाई का निर्माण हुआ है तो पशुपालक भाइयों को समर्पित की गई है। करीब 38 करोड़ की लागत से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़कों संबंधी 52 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। 34 करोड़ से अधिक लागत के स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का निर्माण से जुड़े 38 कार्यों का पूरे किए गए हैं। करीब 31 करोड़ रुपए की लागत से भीम विधानसभा क्षेत्र में खेल स्टेडियम और विभिन्न सड़क संबंधी कार्य हुए हैं। इस तरह के 49 कार्यों का लोकार्पण हुआ है। 30 करोड़ रुपए से अधिक लागत से कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़कें और 34 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। भीम में लगभग 21 करोड़ की लागत से 50 पैदल मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई का लोकार्पण किया गया है। 17 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद, कुंभलगढ़ और नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में 49 पेयजल परियोजना के कार्यों का लोकार्पण किया गया है। करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से राजसमंद, कुंभलगढ़, भीम नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विद्यालय, महाविद्यालय संबंधी 33 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। देश भर में एफएसटीपी प्लांट का निर्माण कर स्वच्छ राजस्थान के संगठन को आगे बढ़ाया गया है। नाथद्वारा में पशुपालक प्रशिक्षण संस्थान का लोकार्पण पशुपालकों के कौशल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इसके साथ ही जिले में इको टूरिज्म, चिकित्सा, सड़क और नहरें, टेलीकॉम, ट्रेन और नर्सरी से संबंधित विभिन्न कार्यों के क्षेत्र के लोगों को समर्पित किए गए हैं।
मेरे भाइयों और बहनों, राजसमंद वासियों को ये कार्य समर्पित करने के साथ ही आज 81 विकास कार्यों की आधारशिला भी रखी जा रही है। 47 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से राजसमंद भी कुंभलगढ़ वाला विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और विद्यालयों में सुविधाओं से जुड़े 59 कार्यों को नींव रखी गई है। राजसमंद नगर परिषद में 25 करोड़ रुपए की लागत से 33 सड़क निर्माण कार्यों को शिलान्यास किया गया है। कुंभलगढ़ क्षेत्र में बेड़क कर्नाटक का 5वीं सर्वे कर डीपीआर तैयार करने तथा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन का शुभारंभ किया गया है। साल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन निर्माण की नींव रखी गई है। खाली फीडर लैब के निर्माण का कार्यों का शिलान्यास किया गया है। अनेक गाँव में पाइपलाइन बिछाकर घर घर पेयजल पहुंचाने के कार्यों का शुभारंभ हुआ है। जिले में ओपन वेल, वेस्ट मैनेजमेंट, एसटीपी प्लांट, बांध, एनीकल नहरों और आंगनबाड़ी केंद्र, विद्यालय भवन के निर्माण एवं मरम्मत से जुड़े विभिन्न कार्यों की आधारशिला रखी गई है। मेरे मित्रों, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एकदम इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार विकास के काम कर रही है। आप सब देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ हम काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों बहनों, देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर 4 जातियां और वो जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और महिला। लगातार हमारी सरकार इनके लिए काम कर रही है। मैं जानता हूं कि किसान को कितनी दिक्कत होती है। मैं एक किसान होने के नाते आपकी तकलीफ को समझ सकता हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर इस किसान के लिए अगर किसी ने किया तो वो देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आप देख रहे हैं, क्या वो किसान सम्मान निधि हो, फसल बीमा योजना हो, किसानों को लोन देना हो, कि कुसुम योजना के माध्यम से किसानों को बिजली पहुंचाना हो, या किसान को सम्मान निधि 6,000 रुपये केंद्र सरकार देती है और हमने भी घोषणा की है कि 6,000 रुपये हमारी सरकार देगी। हमने बढ़ा करके 3,000 9,000 कर दिए हैं। आने वाले समय में हम इसको 12,000 भी करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाता है। हमने किसानों के बिजली के बिलों में 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया है। राजस्थान सहकारी गोपालक कार्ड योजना लागू कर पशुपालकों को उसका लाभ दिया है। 1 लाख रुपए तक का ब्याज ऋण मुक्त ऋण देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि किसान और पशुपालक का जोड़ा होता है। किसान की आर्थिक स्थिति को अगर कोई मजबूत करता है तो पशुपालन से होती है कि नहीं होती है? बताइए, होती है ना। अगर वो किसान है और उसके यहाँ पशु नहीं है तो गांव में कहते हैं कि वो गाय का किसान है, उसके बाद गाय नहीं, भैंस नहीं, बकरी नहीं, तो वो गाय का किसान। मेरे भाई और बहनों, उसके लिए भी हमने गोपालक ऋण का चालू किया है। मुख्यमंत्री महिला पशु बीमा योजना के माध्यम से 23 लाख से अधिक बीमा पॉलिसी की गई है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, किसानों का काम हम अच्छी तरह से जानते हैं। किसान का जब पशु बीमार होता है तो किसान उससे पहले बीमार हो जाता है, क्योंकि पशु बहुत महंगा हो गए। अगर आप गाय लेंगे तो 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख से कम नहीं आएगी और ज्यादा ही आएगी। अगर भैंस लेंगे तो वो 1 लाख से ज्यादा ही आएगी। अगर वो बीमार हो जाती है तो किसान की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसलिए हमने उसका भी बीमा किया है, जिससे किसान को किसी तरह से परेशानी नहीं हो। और उसके इलाज के लिए मोबाइल बैंक भी हमने प्रारंभ किए। अगर वो फोन करेगा तो किसान की गाय को देखने के लिए मोबाइल बैंक के द्वारा हमारे कंपाउंडर डॉक्टर भाई देखने के लिए आएंगे, जिससे किसान को किसी तरह से तकलीफ नहीं हो। मेरे भाई और आपको देखा है, हमने गेहूं पर आपको MSP दी है, लेकिन MSP है देश के अंदर 150 रुपए किसी ने नहीं दिए। ये हमारी राजस्थान की सरकार ने दिया है, जो किसान उसका लाभ लिया। हम
मेरे भाइयों, मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, इस जमीन को हमारे पुरखों ने बड़ी मेहनत के साथ रखा था, हमारे पूर्वजों ने आने वाली पीढ़ी के लिए रखा था। लेकिन आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, ये रासायनिक खाद का ज्यादा उपयोग नहीं करें। आपके हर गांव में, हर पंचायत में हमारे कृषि के पर्यवेक्षक लगे हुए हैं, जो आपकी मृदा मिट्टी की जांच करके आपको बताएंगे कि इसमें कितनी आवश्यकता है। मेरे भाई बहनों, मैंने किसान हूं इसलिए मैं जानता हूं। आप कितना जानते? पहले आप 5 किलो से स्टार्ट हुए थे, 10 किलो कर दिया, 15 किलो कर दिया, 20 किलो कर दिया, 25 किलो कर दिया। अब तो मेरा किसान 1 बीघे खेत में एक पूरा कट्टा डाल रहा है। अरे भाई, जमीन को क्यों खराब कर रहे हो आप? क्यों खराब करना चाहते हो? आने वाले समय में अगर हमारी ये जमीन खराब हो गई तो आने वाली पीढ़ी को क्या करके जाएंगे? आप सभी जानते हो कि ये जमीन अगर खराब होती है तो आगे वाली पीढ़ियों को परेशानी होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे गोबर की खाद डालिए, आप गोबर की खाद डालिए, हरी खाद डालिए और हमारी इस खेती को बचाने का काम करेंगे। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कहता हूँ कि अगर आप फल की खेती की तरफ जाओगे तो 1 साल लगाओगे, 10 साल, 15 साल उसके फल लोगे और आपका स्वाद आने लगेगा। आपके अगर आम होते हैं तो कई रिश्तेदारी में जाओगे, किसी भाई से मिलने जाओगे, अपने खेत का आम लेकर के जाओगे तो आप कहोगे कि मेरे खेत का आम है, आप लीजिए, ये मेरे खेत का अमरूद है, ये मेरे खेत का अनार है। मेरे भाइयों और बहनों, किसान भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको आधुनिक खेती में आना होगा। मैंने आज अभी आपको देखा, हमारी राजनीति की बहनें किस तरह से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है। अभी आपने देखा लगभग 8 करोड़ रुपए का उनको चेक देने का काम अभी हमने किया है। और मैं कह सकता हूं, राजनीति के माध्यम से हमारे बहनों को बदलाव देने की जमाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। आप अगर बात करते हो युवा की, तो आप देख रहे हैं लगातार हमारी सरकार जब से आई है युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है, युवाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। पहली कांग्रेस की सरकार भी आपने देखी है कि किस तरह से पेपर आउट होते, हमारे किसान का बेटा शहर में जाता था, मैंने जाकर के वो पढ़ाई करता, मकान लेता था, हॉस्टल में रहता था, वहां कोचिंग में जाकर के तैयारी करता था, उसका पैसा खर्च होता था। लेकिन जैसे पेपर लीक हो जाता था तो बेटा भी परेशान होता था, पिताजी भी परेशान होते थे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जब बेटे की पढ़ाई के लिए किसान कहां से पैसा लाता है, कितने पैसे लाता है, जब किसी के पास जाता है तो क्या स्थिति होती है। मेरे भाइयों और बहनों, 15 दिसंबर को हमारी सरकार बनी थी 23 में और 16 दिसंबर 23 को हमने SIT का गठन किया और आज उसमें पौने 600 से ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। अब तक 400 से ज्यादा पेपर 2.5 साल में हमारी सरकार में कर रहे हैं, लेकिन एक भी पेपर रोक नहीं हुआ। आपसे मैं कहना चाहता हूं, 2.5 साल के अंदर राजस्थान के 1,58,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 50,000 अभी देने वाले हैं, 80,000 का आपने देखो कैलेंडर आ गया, 70,000 और निकालने। आप देखोगे हमने 4 लाख नौकरियों का वादा किया, 3,80,000 पे तो पहुंच गए। और आज से भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, मन लगा करके पढ़िए। हमारी सरकार हमारे युवाओं के साथ है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 4 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी, हम यह भी चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी देने वाला भी नहीं, तो उसके लिए युवा नीति लेकर के आए हैं। आपके यहाँ तो माल भी निकलता है, प्रोसेसिंग यूनिट भी बनती है और भी कई काम होते हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि वो आगे आए, स्टार्टअप के माध्यम से आए, कोई भी रोजगार के माध्यम से आए, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए। हमारी सरकार
माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे युवाओं को रोजगार देने का काम हम करेंगे, क्योंकि हम जान 22 साल 25 साल का युवा होता है, लोग उसको भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है आप चिंता मत करेंगे, उसका भरोसा हम करेंगे और युवाओं को रोजगार कराने के लिए 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का बिना ब्याज का लोन हम चाहते। मेरे भाई बहनों, मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जब हमारा युवा आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे लगातार हमारी केंद्र सरकार की योजना है, उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम आप करेंगे। उन योजनाओं को किस व्यक्ति की जरूरत है, गांव की मेरी वो बहन हो, मेरा भाई हो, मेरी दादी हो, मेरा ताऊ हो, मेरा बुजुर्ग हो, मेरे दिव्यांग बहन हो, मेरे भाइयों, आपको भी किसी ना किसी ने उंगली पकड़ के सिखाया कि आप इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है उनको आप आगे बढ़ाने का काम करें। कोई भी मेरे गांव में, कोई भी दिव्यांग बहन भाई, कोई भी गरीब आदमी हमारी सरकार की योजना का लाभ उसको मिले। मैं माता बहनों से कहना चाहता, आज आप देखेंगे तो शिक्षा मिली है, चिकित्सा भी मिली है, अगर 10 तक हमारी बहन जा रही है तो साइकिल भी मिली है, किताबें मिली है, 500 के जरिए 40 लाख विद्यार्थियों को 250 करोड़ रुपए उनकी भेज के लिए उनके खाते में पैसा डालने का काम हमारी सरकार ने किया। अरे भाई, साइकिल भी दे रहे, शिक्षा फ्री है, प्रेस का पैसा भी हमारी सरकार दे रही है। तो मैं मेरे भाइयों को कहना चाहता हूँ, हमारे युवाओं को पढ़ाने का काम करें। जैसे हमारी बहनें बड़ी शिक्षा में आती है, 40,000 स्कूटी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। आप देख रहे हैं जो हमारी गर्भवती बहनें उनके लिए माँ बाप से योजना लेकर के आए हैं। हम जानते हैं गरीबी कैसी होती, हम जानते अगर किसी माता को किसी तरह की दिक्कत आती है, अगर पैसे के बाद उसने 5 दिन गांव में निकाल दिए तो उसकी बीमारी बढ़ सकती। इसलिए हमने कहा कि ऐसी बहन के लिए माँ बाप को योजना के माध्यम से वो जाए, अपना सोनोग्राफी कराए, जांच कराए, डॉक्टर ने दवाई ले, किसी तरह की परेशानी नहीं होने पाए। मेरे भाइयों, मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं कि आप सभी देखते हैं कि किसानों को पशुपालन का जोड़ा है। आप पशु पालते हैं तो दूध भी डेयरी में लेने जाते हैं, दूध देने जाते हैं, डेयरी से दूध के पैसे भी आपको मिलते हैं, लेकिन हमने किसान भाइयों के लिए 5 रुपए लीटर देने का काम, अनुदान देने का काम हमारी सरकार कर 5 रुपए लीटर अनुदान देने का काम हम जाने। हम ये भी मानते हैं कि जो किसान परेशान होता है तो पूरा दूध जो गाय देती है उस दूध को पूरा डेयरी पर दे देते हैं और बच्चों को पानी डाल करके उससे बहकाने का काम करते हैं। हमने सोचा हमारे नौनिहाल कि अगर स्थिति कमजोर रहेगी तो आने वाली पीढ़ी कमजोर रह जाएगी, तो हमने क्या कहा है, ऐसे छोटे बच्चों को जो आंगनबाड़ी केंद्र पर जाते हैं उनको 5 दिन दूध हमारी सरकार खिलाएगी और आंगनबाड़ी केंद्रों को 5 दिन हमारी सरकार दूध देगी। हम छोटी छोटी बातों को ध्यान मेरा हाथ से निवेदन है, लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो हमारे बुजुर्गों की है वो भी हमने 1,450 रुपए प्रतिमाह कर दिए, 4,40,000 तक आवास बनाने के लिए। और आपको पता है एलपीजी का सिलेंडर आपको आज भी 450 रुपए में मिलता है। और हमने गरीब लोगों को राजस्थान के अंदर 1 करोड़ ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को हमने खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम किया है, जिससे उसको गेहूं मिल सके, उसको परेशानी नहीं। अंत में मेरे भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से कांग्रेस पिछले 5 साल में लूट और खसूट की
कल मैं देख रहा था पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते, मैंने कहा आपको कौन सा चश्मा है जिसे विकास नहीं दिख रहा। मेरे विधानसभा में भी कहा था, क्योंकि हमने कहा था कि हमारे स्कूलों में हमारे बच्चों के आंखों की जांच करा के उनको चश्मा लेने का ग्राफ किया था। तो मैंने उसको कहा था कि अगर आपको विकास नहीं दिख रहा है तो चश्मा भी मैं आप पर लगवा सकता हूं, जिससे आप विकास नहीं कर सकते। मेरे भाइयों में एक ही बात कहना चाहता हूं, कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं होगी, आपके विधायक यहाँ बैठे हैं, जिन्होंने काम के लिए कहा होगा और हमारी सरकार ने वो काम नहीं किया होगा, एक भी काम नहीं बता सकता। आपके विधायकों ने जो कहा है उस काम को अपने करके दिखाया है। और इससे पहले मैं बताऊँ आपको, हाथ तो ये हो रहा है, लेकिन 547 करोड़ रुपए के 472 विकास कार्यों को तो हम पहले ही उनका कर चुके हैं। और यह बताइए 543 और अभी आपने किए हैं 401 में कितने हो गए मेरे भाई आप? और अभी तो काम चल रहे हैं। आपसे यही बात कहना चाहता हूं, जो हमारी सरकार, जो आपने जिस तरह से विश्वास किया था 2.5 साल पहले, आपने हमारी सरकार को चुना था, मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस विश्वास के साथ आपने चुना था और जिन बातों को लेकर के हमने आपके बीच में कहे थे, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, ये हम आपसे कहना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 और विकसित राजस्थान 2045 जिस तरह से काम कर रहा है, आपसे ये भी बात आपको और अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2013 के बाद देश की स्थिति बदली है, नहीं बदली। 2013 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, आप देख सकते हैं क्या हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हो, क्या हमारे विकास की योजनाएं हो, क्या नक्सलवाद आतंकवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये आप महसूस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा गांव आगे, हमारा किसान समृद्ध हो, हमारी माता बहना समृद्ध हो, हमारा मजदूर समृद्ध हो, हमारे युवा समृद्ध हो। अगर ये समृद्ध होंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, हमारा प्रदेश। मेरे भाइयों बहनों, हम किसानों के एक बात को हम जानते हैं, हमें किसानी अच्छी है, हमें किसान का देना है। मैंने पहले भी कहा, हम जानते हैं कि किस तरह से किसान अपनी जीवन यापन करता है। मेरे भाइयों, अंत में इतना कहना चाहता हूँ कि हमारी जो योजनाएं, उनका लाभ 10 साल के बीच में जाए। इतनी सारी योजना आपने देखा, अभी हमने कितना पैसा दिया, अलग अलग योजना में दिया, कोई भी योजना ऐसी नहीं इतना हो, सारी योजना है। उन योजना को लेकर के मेरे गांव का, मेरा पड़ोसी, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति हो, उसको लाभ दिलाने का काम करेंगे। आप आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ था। ये है मेरे पास कांग्रेस के 5 साल और हमारे 2.5 साल। हमारे 2.5 साल कई उन्होंने काम किया, विशेषकर किसानों के हैं। एक बार मैं कुछ पूरे से निकल रहा हूं, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। नए सिंचाई सुविधा हमने 1,41,000 एकड़ में की है और उन्होंने 5 साल में 30,700 को की। पाइपलाइन मनोरंजन से पाइपलाइन जो किसान की आवश्यकता है कम पानी में, हमने 3,753 किसानों को दिया है और उन्होंने मात्र 48,000 किसानों को दिया है। हर सिंचाई 33,893 और उन्होंने मात्र 9,000 किसानों को दिया था। खेतों में तारबंदी 433 लाख मीटर और उन्होंने मात्र 9 लाख मीटर दिया था, 9 लाख मीटर। मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो उस सरकार से हमने 2.5 साल में कई गुना हमने किए हैं। समाज को ये विश्वास दिलाते हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। देश के दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार राजस्थान में लगातार काम कर रही है और यही
राजसमंद में जिस तरह से लगातार काम हो रहे हैं आप सब देख रहे हैं, आप सब को पता है। अंत में इतना है कि आप सभी की संख्या में सब आए हैं, उन्हें आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। 2047 विकसित राजस्थान का जो लक्ष्य है उसको अधिक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गांव गांव और ठाणे ठाणे